किसी महापुरुष ने बड़े मीठे शब्दों में कहा था, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, ये दुनिया पित्तल की नहीं चिट्टर की हो गई है। और इस चीटिंग वाली दुनिया की ब्रांड एम्बेसडर ये मोहतरमा है, जिन्होंने धोखेबाजी और बेईमानी की सारी हदें पार कर दी हैं। बंदी ने पहले घर बसाया, फिर पतिदेव के साथ छुट्टियां मनाने दुबई चली गई, फिर आता है ये फोटो। अब दिमाग में क्या आएगा, खुशखबरी बधाई हो, यही सब ना। लेकिन हकीकत में क्या आया, ख्याल रखा कर, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। देखो नेहा के हाथों में अगली बार जब ओरिजिनल बच्चा दिखे ना, तो समझ जाना कि वो किसी किड शो की जज बनने वाली हैं। टोनी भैया की तरह खुद को मामा या फिर सिंगर समझने की गलती मत करना। दिक्कत क्या है जानते हो, ये सिर्फ शुरुआत है। मार्केट में 10 में से 9 चीजों को बेचने के लिए अब इसी तरीके की झंडू ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को चूना लगाया जाएगा। मेरी सिर्फ एक शिकायत है, आपको गाने का प्रमोशन करना था वो तो हो गया, लेकिन जब कॉमेंट्स में हजारों लाखों लोग आपको मुफ्त में मिठाइयां बांटे जा रहे थे, तो एक छोटा सा रिप्लाई करके इट्स अ सॉन्ग लिखने में हाथ दुख रहे थे क्या? ना ये मत बोलिएगा ये गलती से हुआ। सब कुछ एक सोचा समझा मार्केटिंग स्टंट था, जिसकी तैयारियां काफी महीनों से चल रही होंगी। आईएस वाईएस छोड़ो, जिस बंदे ने ये पूरा प्लान बनाया है ना, वो इस देश का सबसे बड़ा जीनियस है। पब्लिक का काम है सेलिब्रिटी की जिंदगी में नाक घुसाना। आप करते हो, मैं भी करती हूँ, वो जानते हैं कि हमें फर्क पड़ता है। इसीलिए इस मजेदार फोटो को बिना किसी सॉन्ग टाइटल या फिर कैप्शन के रिलीज किया गया, ताकि लोग उनको जज करें और बात आग की तरह एक घर से दूसरे घर फैलती चली जाए। देखो बच्चा शादी के 7 महीने बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो, शादी से पहले हो, या फिर खुद मम्मी डैडी की शादी में मेहमान बनकर आए, फ्रॉम वन नेहा टू अनदर, इट्स हर चॉइस। लेकिन जो बेचारा पैदा ही नहीं हुआ, उसके नाम पे आप गाने को बेच रहे हो, लोगों के इमोशंस का धंधा चला रहे हो, वो गलत है। गलत नहीं, पाप है ये, पाप। अब भैया कल को रोड एक्सीडेंट के ऊपर गाना बनेगा, तो आप फेक न्यूज उड़वा के अपने फोटो पे फूलों की माला टांग के सोशल मीडिया पे डाल दोगे क्या? इससे अच्छा तो सावधान इंडिया है, हर एपिसोड में किसी ना किसी एक्टर को मार के उसको दोबारा नए एपिसोड में रिपीट तो नहीं करता। और हम जैसे लोग ये मान भी लेते हैं कि वो बंदा सच में भगवान को प्यारा हो गया। 2-3 दिन तो उसके गम में मैं टीवी तक नहीं देखती। अब बारी है बदला लेने की। नेहा से बदला कैसे लोगे? मीम बना के। अबे जाओ तुम लोग, तुम्हारी वजह से तो ये फोटो वायरल हुआ है। सॉन्ग पे डिसलाइक बटन दबाओगे, उससे क्या होगा, वीडियो के व्यूज और नेहा का बैंक बैलेंस दोनों बढ़ जाएंगे। यही तो वो चाहते हैं। बदला लेना है ना, तो ध्यान से सुनो। ये जो सेलिब्रिटीज को अपना भगवान बनाने का गंदा शौक तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है ना, इट्स हाई टाइम अब उससे पीछा छुड़ाओ। जैसा वो करते हैं तुमको भी करना है, उनकी तरह खाना है, उनकी तरह पीना है, ये सब बंद करो। वो इंसान है, तुम भी इंसान हो। उनको इज्जत देने के चक्कर में खुद को बेइज्जत मत करो। नेहा ने मजाक बनाया ना तुम्हारा, ऐसे ही हर दूसरे कदम पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आपके दिमाग के साथ खेलते रहते हैं। उनको आइडलाइज करना बंद करिए। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो खुद संभाल लेंगे। आज से हम अपनी पे ध्यान देते हैं, ठीक है? रही बात इस गाने की, तो देखो मैं नेहा कक्कड़ की बहुत इज्जत करती हूँ। बंदी ने बहुत स्ट्रगल किया है, चलो स्ट्रगलर ऑफ द सेंचुरी से थोड़ा कम है, लेकिन मेहनत और टैलेंट का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये बंदी उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। लेकिन ये गाना जब आंखों और कानों से दिमाग तक पहुंचता है, तो सिर्फ एक इमोजी दिमाग में आता है, ये वाला। मतलब इस गाने का सदमा भगाने के लिए ओरिजिनल वर्जन को कम से कम 10 बार सुनना पड़ेगा। ट्रम्प और ओबामा वाले लिरिक्स तो मतलब इस दुनिया के है ही नहीं। ऊपर से जादू ने टोनी भाई को गिफ्ट में भेजे होंगे। उनका आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है, आपको नहीं पता? और भैया ये जो पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें बच्चा पापा की 101% हूबहू फोटोकॉपी वाली शक्ल लेकर पैदा होता है, उसके सामने तो क्रिस्टोफर नोलन भी हाथ जोड़कर सर झुका लेंगे। कभी दोस्त, कभी हस्बैंड, कभी बेटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्या? अब देखो ये बीमारी फैलेगी तो जरूर। 10 सेकंड वाली वीडियोस आएंगी, जिसमें इतना भर भर के कंटेंट और क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, जिसमें नजर आने वाले लोग अपने टैलेंट पर कभी घमंड नहीं करते। लास्ट में बस इतना बोलूंगी, मान लो कि हम सबका काटा गया है, मीमर हो तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में स्पेशल हमदर्दी है। और जो नेहा कक्कड़ के फैन हैं, जो इस वीडियो को डिसलाइक करने आए हैं, एक बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखना जरूर। तुम लोग थैनोस की दुनिया में गोपी बहू का कैरेक्टर प्ले करोगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।